आवितस्य चा कीर्तिमरणाद तिरिच्यते। बोले सम्मानी व्यक्ति का अपमान कर दो, वही सबसे बड़ी मृत्यु है। तुरंत आज अर्जुन उठे और अपनी बाण से कहते उसकी दिव्य तेज मणि को निकाल लिया। अब क्या हुआ, धक्के मार कर अश्वत्थामा को वहां से राजसभा से निकाल दिया। अब तो अश्वत्थामा और कुपित हो गया, अब हम तुम्हारे स्कूल में कोई पानी देने वाला ही नहीं रखेंगे। याद आया कि उत्तरा जो अभिमन्यु की पत्नी है वो भी गर्भवती है। पुनः ब्रह्मास्त्र वो साधा है, ब्रह्मास्त्र चला दिया। इधर भगवान द्वारिका की तैयारी में लगे हैं कि भगवान रथ पर एक पैर रख दिया और एक हाथ से ध्वजा को पकड़ा, और जैसे उस रथ में बैठने ही वाले थे तो क्या देखें कि इस सभा में एक अबला स्त्री दौड़ी दौड़ी चली आ रही है और आकर के गोविंद के चरणों को पकड़ लिया। हे गोविंद, हे द्वारिकाधीश, पाहि पाहि महायोगिन, देव देव जगत पते, नान्यम तद भयम पश्ये यद्य मृत्यु परस परम। पाहि माम पाहि माम पाहि माम, रक्षा करो। कामम दहत मानाथम मामे गर्भो निपात्यताम, मेरे इस गर्भ की रक्षा करो, मेरी रक्षा मत करो। अब जरा सोचो, परीक्षित कहते उत्तरा बड़ी चालाक है, जब मां सुरक्षित रहेगी तब तो गर्भ सुरक्षित रहेगा, लेकिन क्या कहा, मेरे गर्भ की रक्षा करो, मेरी रक्षा कोई बात नहीं है? भगवान ने कहा, हे देवी, कुछ क्षण के लिए मुझे अपना पुत्र मान लो। अब जरा सोचो, किसी के पास इतनी विपत्ति, पुत्र माने भी तो कैसे माने, और आंख बंद करके जैसे पुत्र बनाया। भगवान एक स्वरूप में तो सामने खड़े हैं, अंगुष्ठ मात्र स्वरूप बनाया और उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। धन्य है उत्तरा। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। अब जरा विचार करो, उत्तरा भारत देश में ऐसी एक स्त्री हुई जो एक ही समय, एक ही क्षण, एक ही पल, एक ही कला, एक ही विकला के समय पर भगवान और भक्त को एक साथ अपने गर्भ में रखा। धन्य है ऐसी भारत देश की नारी जो कहते हैं एक ही समय पर भगवान को अपने गर्भ में प्रविष्ट कर लेती है। और भगवान ने जाकर अपनी कमोद की गदा को ऐसे घुमाया सुदर्शन भांति की, सुदर्शन चक्र की भांति, और उत्तरा से कहते हैं कैसा प्रतीत हो रहा प्रभु, बहुत शांति मिले। क्यों, ब्रह्मास्त्र जो अग्नि का गोला आया मानो नष्ट ही कर देगा, और भगवान ने उस ब्रह्मास्त्र की शक्ति को ही नष्ट कर दिया। जैसे ही नष्ट किया,